साहेब बंदगी आप लोगों का दिल से स्वागत है सदगुरु कबीरम हरोकाल पीरम में। अभी दादा जी कहानी सुनाने वाले हैं, कृपया करके पूरा सुनना और लास्ट में भजन भी सुनाएंगे। चलो अभी सुनते हैं। स्वामी की जय। जय। सदगुरु स्वामी कहते हैं कि धर्मदास 14 करोड़ रुपयों का मालिक था। धनी धर्मदास कहलाता था, जाति का बनिया था और ठाकुरों की पूजा करता था। वो गंगा के किनारे पूजा कर रहा था कि कबीर साहब वहाँ आए। जब वो पूजा कर चुका तो पास जाकर ठाकुरों की ओर इशारा करते हैं कि ये जो बड़े बड़े हैं तो ये तो 2 शेर और ये जो छोटे छोटे क्या छटाक के बाँट हैं, और ये भी बताओ कि ये कभी बोले भी हैं। ये कहकर आप मुक्त हो गए। अब धर्मदास सोचने लगा कि ये कभी बोले तो नहीं है, बात तो ठीक है, मुझे पूजा करते कितना समय हो गया है। तो दूसरी दफा कबीर साहब साधु के लिबास में धर्मदास के घर गए। दास चूल्हे में आग जला रहा था और बीबी आमना पास बैठी थी। तो कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तुम पापी हो। मेरा पति किस तरह पापी है? तो कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जो लकड़ी तुम जला रहे हो उसके अंदर कितने ही कीड़े हैं, इन्हें चीर कर तो देखो। जब लकड़ी को चीरा तो उसके बीच में जिंदा और मुर्दा मरे हुए सैकड़ों कीड़े निकले। अरे कबीर साहब कहते, देखो तुमने कितनों को जला दिया, ये पाप नहीं तो और क्या है? ये कहकर वे गुप्त हो गए। देखो कबीर साहब की लीला, यहाँ दिखते हैं और गुप्त हो जाते हैं, पता नहीं लगता है। ये सब परमात्मा कर रहा है, साक्षात परमात्मा थे। धर्मदास कहता है कि बात तो सत्य कही थी। अरे पहले भी ये साधु मिला था, अगर मेरी स्त्री खफा न होती तो मैं मालिक के घर की खबर पूछता। धर्मदास की स्त्री अपने पति से बोली, अरे आपके पास 14 करोड़ रुपया है, आप यज्ञ करें, यज्ञ में वो खुद ही आ जाएगा। अरे साधुओं की कोई घाटा है? जहाँ वो होता है वहाँ मक्खियाँ बहुत ढेर आ जाती हैं। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए, मगर कबीर साहब नहीं आए। कई जगहों पर यज्ञ किए, कबीर साहब नहीं आए। आखिरी
यज्ञ मथुरा में किया, कबीर साहब नहीं आए। सारा रुपया खर्च हो गया तो बड़ा महसूस हो गया, बहुत दुखी हो गया। हार कर बोला कि रुपया भी गया और साधु भी नहीं मिला, अब घर क्या करने जाऊं? सुबह जमुना में डूब कर मर जाऊंगा। फिर सोचता है अगर आबादी के पास डूबूंगा तो लोग निकाल लेंगे, चलो दूर जाकर डूब मरूं। जब दूर गया तो आगे कबीर साहब बैठे हैं, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आता तो तू कहता कि साधु लालची हैं, और तेरी स्त्री ने भी कहा था कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ बहुत ढेर सारी आ जाती हैं। अब मैं तुझे वो चीज दूंगा जो कभी नाश नहीं होगा। आखिर भरपूर कर दिया, नाम देकर प्रतार्थ किया। वही धर्मदास कबीर साहब की गद्दी पर बैठा। तो कहते हैं धर्मदास, कि जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, जो अपने में आप ही भुलाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, वो अपने में आप ही भुलाया हुआ है। जगत जिसका एक कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। हर एक सौ है रंगी बिरंगी, हर एक सौ है रंगी बिरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है। हर एक सैगी रंगी बिरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है। जगत जिसका एक कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, वो अपने में आप ही भुलाया हुआ है। उसी की है ताकत मुँह खोलने की, उसी की ये ताकत है, उसी की अकल में ये आती हैं बातें। शरण सतगुरु की जो आया
शरण सतगुरु की जो आया हुआ है। जगत जिसका कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, जो अपने में आप ही बुलाया हुआ है ताकत उसी की जो मुँह खोलने की, जो कुछ वेद संतों से पाया हुआ है। उस है ताकत उसी की जो मुँह खोलने की, जो कुछ वेद संतों से पाया हुआ है ताकत उसी में जो मुँह खोलने की, जो कुछ वेद संतों से पाया हुआ है। जगत जिसका कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, वो अपने में आप ही बुलाया हुआ है। धर्मदास अपनी उसी की फिक्र में करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है। धर्मदास अपनी उसी की फिक्र में करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है। जगत जिसका कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा उससे है कोई न्यारा, वो अपने में आप ही भुलाया हुआ है। जगत जिसका कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। कभी सत्संग और भजन आते रहते हैं नए नए, उसको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साहेब बंदगी।